अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद कवी है कि आप तमामी नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। दुआ है रब्बे करीम की बारगाह में कि अल्लाह पाक आप तमामी नाजरीन को खैरियत व आफियत से रखे, सेहत व सलामती अता फरमाए। नाजरीन मोहतरम, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही कामिलो मुकम्मल अमल वजीफा बताने जा रहा हूं, वो भी कुरान करीम के जरिए। यकीनन रिस्क की बरसात होगी, बेपनाह बरकतें होंगी और आपके चेहरे की परेशानियां जायल हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। घर में हर तरफ खुशहालियां होंगी, हर हलाल कमाई में बेपनाह बरकतें होंगी। अगर आप कुरान करीम की सूरत का अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। नाजरीन, लेकिन ये अमल आप बुध के दिन से शुरू करें या जुमरात से शुरू करें या जुमा से शुरू करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये अमल जरूर करें। और आप चाहे तो इसे फजर के बाद भी कर सकते हैं, नमाज फजर के बाद, चाहे तो नमाज असर के बाद भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो वक्त बताने जा रहा हूं वो वक्त बड़ा मुजर्रब और अहमियत का हामिल है, बरकत वाला वक्त है। अगर उस वक्त ये आप अमल करते हैं तो याद रखिए, इंशाअल्लाहुल अजीज, खुदा की जात पर यकीन करते हुए तो आप माला माल हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन सी सूरत है कि जिसके जरिए हमें अमल करना है? वो है सूरह कौसर। कुरान पाक की एक छोटी सूरत है सूरह कौसर। हर आदमी को लगभग ये सूरत याद होता है। हम पढ़ करके बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। नाज़रीन मोहतरम, जानते हैं आप ये सूरह कौसर में किस चीज का जिक्र है? अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया। सुभान अल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। नमाज का जिक्र है। आप जानते हैं कि नमाज से इंसान के चेहरे पर नूर पैदा होता है, नमाज से इंसान को दिली सुकून मिलता है, नमाज के जरिए दुआएं मकबूल होती हैं, नमाज के जरिए अल्लाह गुनाहों को मिटाता है, नमाज के जरिए बंदा अल्लाह का करीबी बनता है, नमाज के जरिए इंसान कब्र में रोशनी पाएगा, नमाज के जरिए दुनियावी हलाल कारोबार में उसे तरक्कियां मिलती है, लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ती है और वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है जो नमाज का पाबंद होता है। और आप जानते हैं कि नमाज वो अजीम तोहफा है जो जमीन पर, ये तोहफा डायरेक्ट किसी फरिश्ते के जरिए अल्लाह पाक ने हमें नहीं अता किया, बल्कि आप इस तोहफे की अजमत को देखें कि जब नमाज जैसी अजीम तोहफे को अल्लाह पाक को अपने महबूब की उम्मत को देना हुआ तो अल्लाह पाक ने रजब की 27वीं शब में अपने महबूब को अपने पास बुलाकर ये अजीम तोहफा हमें 50 वक्त की नमाजें अता की। लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 में से 45 वक्त की नमाज माफ करवा के 5 नमाजें लाए। आता है किताबों में कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए सब छूट जाए लेकिन नमाज न छूटे, ये खास ख्याल करें, इसलिए कि नमाज नूर है, नमाज बुरहान है, नमाज दलील है और नमाजी कल कयामत के दिन सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम के सफ में खड़ा होगा। नमाजों की पाबंदी करें। लेकिन जो अमल मैं बताने जा रहा हूं वो अमल है सूरह कौसर का। वो कब करना है? बेहतर यह है कि आप नमाज तहज्जुद के बाद ही अमल करें। आप जानते हैं कि नमाज तहज्जुद 8 रकात है।
कम से कम 2 रकात आप पढ़ ले और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पर बैठे रहें और उसके बाद सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप बड़ी दुरूद शरीफ आपको याद नहीं है तो आप ये पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 मरतबा आप जो है ना ये दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप 41 मरतबा 41 मरतबा 41 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ें। हाँ नाजरीन, 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और उसके बाद आप अल्लाह का एक नाम का विर्द करें, या रज़्ज़ाको या अलीमो। ये 2 नाम है अल्लाह के, ये दोनों नाम 100 मरतबा आप पढ़ लें। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े आप। अगर आपने ये अमल 21 दिन कम से कम किया तो याद रखिए अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। आप परेशानी में है रिस्क के एतबार से तो आप ये जरूर अमल करें, 21 दिन करें इंशाअल्लाहुल अजीज। 21 दिन से पहले पहले आपके घर में रहमतो नूर जो है ना रिस्क की शक्ल में बरसने लगेगी और आप खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि वाह, जब एक सूरत की अमल का ये आलम है तो अगर कोई पूरे कुरान पर अमल करने लगे तो फिर उसकी बरकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए आप ये अमल जरूर करें और जब तक ना हो आप अमल जारी रखें। वैसे बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर आपने 21 दिन कम से कम किया तो इंशाअल्लाह बरकतें शुरू हो जाएंगी और ये आप अमल जारी रखें, इसलिए कि ये कोई खराब चीज तो है नहीं, ये कुरान पाक की आयत का अमल है। जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको सवाब भी मिलेगा और इस अमल की बरकत से रिस्क में बरकतें भी होंगी। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क हलाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और कुरान पाक की सूरतों का अमल भी हम सबको करने की अल्लाह तौफीक दे। दुआओं में याद रखें। नए हैं आप तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और आप अपनी नेक दुआओं से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम।